ब्रो, अगर मैं तुम्हें बोलूं कि मेरी इंग्लिश टीचर, जो लिटरली सबसे स्वीट इंसान थी, एक दिन क्लास के बीच में फ्रीज हो गई, लाइक स्टैचू फ्रीज। ब्लिंक नहीं, मूव नहीं, ब्रीथ भी डाउटफुल। और फिर 3 दिन बाद मिलिट्री स्कूल के बाहर खड़ी थी। मैं मजाक नहीं कर रहा, और सब लोग बिहेव कर रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। आज मैं तुम्हें वो पूरा इंसिडेंट बताऊंगा, और एंड तक रुकना, बिकॉज जो क्लाइमैक्स है ना, वो नॉर्मल नहीं था, बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस, वेलकम बैक। अगर तुम नए हो चैनल पे, सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज की स्टोरी थोड़ी डिस्टर्बिंग है। ये कोई क्रीपी पास्ता नहीं है, ये मेरी 12वीं ग्रेड की स्टोरी है। माय हाई स्कूल सीनियर इंग्लिश मिसेस गोल्ड। सब बोलते थे बेस्ट टीचर इन स्कूल, स्वीट वॉइस, ऑलवेज स्माइलिंग, सबका नाम याद। तुम्हारी लाइफ प्रॉब्लम्स तक याद रहती थी उसको। शी फेल्ट रियल, ह्यूमन। बट फरवरी के बाद समथिंग चेंज्ड। एक नॉर्मल ट्यूसडे था। हम क्लास में नॉवल डिस्कस कर रहे थे। मिस गोल्ड बोर्ड पे लिख रही थी, यू हैव टू लेट, और फिर शी स्टॉप्ड। चौक बोर्ड पे लगा हुआ, हाथ हवा में, और वो बस खड़ी थी, फ्रीज। 10 सेकेंड्स, 15 सेकेंड्स, 20 सेकेंड्स। क्लास कंफ्यूज्ड। कुछ स्टूडेंट्स हंस रहे थे, कुछ लोग फोन पे। बट मुझे वियर्ड लग रहा था, क्योंकि वो बिल्कुल मूव नहीं कर रही थी। फिर सडनली देम डू इट, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने सोचा, ओके, मे बी स्ट्रेस होगा, टीचर भी ह्यूमन होती है। बट नेक्स्ट डे फिर हुआ। इस बार वो स्माइल कर रही थी। क्लास में जोक बोला, सब लोग हंसे, और वो स्माइल होल्ड करके खड़ी रही। ब्लिंक नहीं, मूवमेंट नहीं, बस स्माइल। और वो स्माइल नेचुरल नहीं लग रही थी, जैसे कोई इंसान स्माइल करने की एक्टिंग कर रहा हो। फिर ब्लिंक, और वो नॉर्मल हो गई। क्लास इग्नोर। बट मेरा दिमाग अब नोटिस कर रहा था। नेक्स्ट फ्यू डेज में छोटी छोटी वियर्ड चीजें होने लगी। वो रॉन्ग चैप्टर पढ़ाने लगी। कभी सेंटेंस स्टार्ट करके बीच में रुक जाती, कभी सेम लाइन रिपीट करती, एग्जैक्ट सेम टोन में 3 बार, जैसे रिकॉर्डिंग लूप हो गई हो। और एक और चीज जो मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती थी, उसका थ्रोट। वो बार बार अपनी नेक टच करती थी, रब करती थी, प्रेस करती थी, जैसे चेक कर रही हो कुछ अंदर। एक दिन सनलाइट डायरेक्टली उसके नेक पे पड़ रही थी, और मुझे क्लियरली दिखा स्किन के नीचे कुछ मूव कर रहा था, जैसे कोई वॉर्म। लंच ब्रेक के बाद मैं स्टाफ कॉरिडोर से जा रहा था, और मैंने उससे देखा, मिसेस गोल्ड वॉल के सामने खड़ी, कंप्लीटली स्टिल। वॉल ब्लैंक थी, बट वो उसको स्टेयर कर रही थी, हेड टिल्टेड, माउथ स्लाइटली ओपन। फिर मैंने देखा उसके थ्रोट के अंदर मूवमेंट, क्लियर मूवमेंट, जैसे कोई चीज क्रॉल कर रही हो। तभी शी स्लोली टर्न्ड हर हेड और सीधा मुझे देखा। स्माइल, टू वाइड, टू स्टिफ। फिर वो बोली, एवरीथिंग ओके? वॉइस सेम थी, बट टोन रॉन्ग, जैसे किसी ने ह्यूमन वॉइस कॉपी की हो। और जब वो मेरे पास से गुजरी, मुझे एक स्मेल आई, गरम एसफॉल्ट जैसी, और कुछ स्वीट, रॉटिंग स्वीट। फ्राइडे मॉर्निंग, वेदर क्लाउडी, स्कूल अनयूजुअली क्वाइट। मैं क्लास एंटर करता हूं और इमीडिएटली फील होता है समथिंग रॉन्ग है। रूम गरम लग रहा था, एयर हैवी। फिर वो क्लास में आई, स्लो वॉक, पैल स्किन, ब्लू वेन्स विजिबल, हेयर मेसी। शी सेड, गुड मॉर्निंग क्लास। वॉइस हैवी थी, जैसे थ्रोट में वाटर हो। फिर उसने मुझे देखा, डायरेक्ट आई कांटेक्ट, लॉन्ग, अनकंफर्टेबल, और वो मेरी डेस्क की तरफ चलने लगी। बैक क्रैक साउंड, मेरा हार्ट रेस कर रहा था। फिर वो मेरे डेस्क के पास रुक गई, लीन किया और विस्पर किया, यू सी मी, डोंट यू?
और फिर सडनली शी स्क्रीम्ड और वो मेरे ऊपर लंज कर गई। चेयर गिर गई, स्टूडेंट्स चिल्लाने लगे, रूम कियोस। मैं ग्राउंड पे गिरा और जब मैं ऊपर देखता हूं उसका माउथ ओपन, वाइड, इम्पॉसिबल वाइड, और उसके अंदर से ब्लैक, वेट, ट्विस्टिंग समथिंग स्टार्टेड कमिंग आउट। टीचर्स रश इन, स्टूडेंट्स भाग रहे, हॉलवे केओस, और सिर्फ 10 मिनट के अंदर मिलिट्री ट्रक्स स्कूल के बाहर। स्कूल लॉकडाउन, फोन्स अलाउड बट टीचर्स बोल रहे थे डोंट टॉक अबाउट इट। नेक्स्ट डे सब्स्टिट्यूट टीचर, ऑफिशियल ईमेल, मेडिकल इमरजेंसी। बस मिस गोल्ड का नाम फिर कभी मेंशन नहीं हुआ। स्टाफ डायरेक्टरी से रिमूव, ईयरबुक से रिमूव, जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। रात को 2 सूटेड ऑफिशियल्स मेरे घर आए, बोले स्टूडेंट्स समटाइम्स मिस इंटरप्रेट स्ट्रेसफुल सिचुएशंस। स्माइल, फेक स्माइल, एग्जैक्टली लाइक हर्स। उस दिन के बाद स्कूल टेक्निकली नॉर्मल हो गया, बट ऑनेस्टली कुछ भी नॉर्मल नहीं था। हॉलवे सेम थे, लॉकर सेम थे, टीचर्स भी वही थे, बट एटमॉस्फेयर कंप्लीटली डिफरेंट। जैसे सब लोग प्रिटेंड कर रहे हो कि कुछ हुआ ही नहीं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब हम क्लास में गए, मिस गोल्ड की डेस्क एम्प्टी थी। उसकी जगह एक सब्स्टिट्यूट टीचर बैठी थी, और वो इतनी कैजुअली लेक्चर स्टार्ट कर दिया जैसे कल कुछ हुआ ही नहीं। ओपन योर बुक्स टू पेज 214। बस इतना, नो एक्सप्लेनेशन, नो डिस्कशन, नथिंग। और सबसे वियर्ड पार्ट, प्रिंसिपल भी कंप्लीटली नॉर्मल बिहेव कर रहा था। असेंबली हुई, अनाउंसमेंट्स हुए, स्पोर्ट्स ट्रायल्स की बात हुई, बट मिस गोल्ड का नाम एक बार भी मेंशन नहीं हुआ, जैसे वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। उस रात मेरे घर डोरबेल बजी। मैं सोचा कोई डिलीवरी होगा, बट जब डोर ओपन किया, बाहर 2 लोग खड़े थे, ब्लैक सूट्स, नो स्माइल, नो एक्सप्रेशन। उन्होंने बोला कैन वी कम इन। मेरे पेरेंट्स कंफ्यूज थे, बट दे लेट देम इनसाइड। और फिर उन्होंने सीधा बोला यस्टरडे देयर वाज एन इंसिडेंट एट द स्कूल। नो इमोशन, जस्ट फैक्ट्स। फिर उन्होंने एक्सप्लेन किया योर टीचर इज अनवेल। बस अनवेल, जैसे वो फ्लू हो। मैं उन्हें देख रहा था और मेरे दिमाग में सिर्फ एक क्वेश्चन चल रहा था, अगर वो सिर्फ इल थी तो मिलिट्री क्यों आई थी स्कूल। फिर उन्होंने एक और चीज बोली, और ऑनेस्टली वो पार्ट मुझे आज तक डिस्टर्ब करता है। उन्होंने बोला फॉर हर प्राइवेसी एंड फॉर योर ओन सेफ्टी इट वुड बी बेटर इफ यू डिड नॉट डिस्कस व्हाट यू सॉ। नोटिस समथिंग? उन्होंने ये नहीं बोला कि जो मैंने देखा वो गलत था। उन्होंने ये भी नहीं बोला कि वो हेलुसिनेशन था। उन्होंने बस बोला डोंट टॉक अबाउट इट। और जब वो जा रहे थे, उनमें से एक बंदा दूर पे रुक गया। उसने मुझे देखा सीधा आंखों में और बोला सम थिंग्स आर बेटर लेफ्ट अनएक्सप्लेन्ड। नेक्स्ट डे स्कूल वापस गया, बट सब लोग अलग बिहेव कर रहे थे। क्लासमेट्स जो कल तक स्क्रीम कर रहे थे अब चुप थे, कोई बात नहीं कर रहा था। लंच टेबल पे साइलेंस। कभी कभी हम एक दूसरे को देखते, जैसे साइलेंटली कंफर्म कर रहे हो हाँ तुमने भी वो देखा था ना, बट कोई बोलता नहीं था। फियर, कंफ्यूजन और शायद वार्निंग का इफेक्ट। बट स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। एक वीक बाद मैं लाइब्रेरी में था, ओल्ड स्कूल ईयरबुक्स देख रहा था रैंडम क्यूरियोसिटी। और फिर मुझे एक फोटो मिला मिसेस गोल्ड का, 10 साल पुराना। सेम स्माइल, सेम हेयर, सेम फेस, बट उस फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी इंग्लिश डिपार्टमेंट 2009। प्रॉब्लम यह है उस फोटो में वो बिल्कुल सेम एज की लग रही थी, एग्जैक्टली सेम, जैसे वो 10 साल में एक दिन भी ओल्डर नहीं हुई। और उस मोमेंट पे मुझे वो हॉलवे वाला मोमेंट याद आया, उसके थ्रोट के अंदर मूवमेंट,
उस स्मेल का कॉम्बिनेशन और वो ब्लैक ट्विस्टिंग थिंग, मैं आज तक डिसाइड नहीं कर पाया वो क्या था। पैरासाइट, गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट, एलियन ऑर्गेनिज्म, पोजेशन या कोई रेयर डिजीज जो साइंस एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता। बट एक चीज क्लियर है, जब वो फ्रीज करती थी क्लास में, कभी कभी उसकी आईज में पैनिक होता था, जैसे वो फाइट कर रही हो, जैसे वो कंट्रोल लूज कर रही हो, जैसे अंदर कुछ और स्लोली टेक ओवर कर रहा हो। और जब उसने मेरा नाम बोला, इवन, उस मोमेंट में वो मिसेस गोल्ड नहीं थी, नॉट एनी मोर। और अगर वो सिर्फ इलनेस थी तो मिलिट्री क्यों आई थी? वो चीज उसके अंदर कब से थी? और सबसे स्केरी थॉट ये है, व्हाट इफ वो अब भी कहीं है, किसी और स्कूल में, किसी और क्लासरूम में, स्लोली वेटिंग फॉर द नेक्स्ट पर्सन टू नोटिस। अब तुम लोग ऑनेस्टली बताओ, तुम्हारी थ्योरी क्या है? पोजेशन, पैरासाइट, गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट या फिर मास हेलुसिनेशन? कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरी जरूर ड्रॉप करो। मैं सीरियसली देखना चाहता हूं तुम लोग क्या सोचते हो। और अगर तुम्हें ऐसे क्रीपी स्टोरी टाइम वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ट्रस्ट मी, मेरे पास और भी स्टोरीज हैं। और नेक्स्ट वाली स्टोरी शायद इससे भी ज्यादा डिस्टर्बिंग है।